दोस्तों, यदि आप एक इन्वर्टर बैटरी यूजर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि आपको लिथियम बैटरी यूज करना चाहिए या एक लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी यूज करना चाहिए। क्योंकि अभी तक अपने इन्वर्टर के साथ आप एक लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी यूज करते हैं और अब आगे भविष्य के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर आपका भी मन चाह रहा होगा कि हमें एक लिथियम बैटरी का यूज करना चाहिए। और एक लिथियम बैटरी कौन सी हमें लेनी चाहिए, किस प्राइस की लेनी चाहिए, कहां से लेनी चाहिए, सभी कुछ इस वीडियो में मैं आपका दोस्त अरविंद आपको बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल और आपसे एक वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी है जो इस समय इन्वर्टर के साथ 96% यूज की जाती है। और आगे भविष्य में आपका भी मन चाह रहा होगा कि अपने इन्वर्टर के साथ हमें भी लिथियम बैटरी का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके 2-3 कारण हैं। नंबर 1, लिथियम बैटरी स्पेस कम लेती है, वेट भी कम होता है। लिथियम बैटरी की लाइफ भी एक लेड एसिड बैटरी से ज्यादा होती है। तो यही 3-4 कारण होते हैं जिसके लिए इस समय लिथियम बैटरी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, हमारी कंपनी भी बहुत जल्दी 3-4 मॉडल की लिथियम फॉस्फेट बैटरी मार्केट में लाने वाली है। लेकिन उससे पहले लिथियम बैटरी की मैं पूरी सच्चाई आज आपको दिखाने वाला हूं। लिथियम बैटरी वर्सेस लेड एसिड बैटरी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, व्हिच बैटरी टू बाय फॉर इन्वर्टर। इन्वर्टर के लिए इस समय हमें कौन सी बैटरी खरीदनी चाहिए। जिन 16 बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं वह 16 बिंदु यह हैं, जैसे अवेलेबिलिटी, कैपेसिटी, यूजिंग, फॉल्ट, रिस्क, लाइफ, प्राइस, सर्विस, वारंटी, मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल, रीसेल वैल्यू, एक्सपेंसेस, चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम, बैकअप टाइम। इन 16 बिंदुओं पर बात करेंगे। यह कॉलम आप लिथियम बैटरी के लिए देख रहे हैं और यह कॉलम आप लेड एसिड बैटरी के लिए देख रहे हैं। विस्तार पूर्वक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है अवेलेबिलिटी। लिथियम बैटरी आपको कहां मिलेगी, चाइना कंट्री या चाइनीज एजेंट से आपको एक लिथियम बैटरी या इसका रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। लिथियम सेल केवल चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसके बाद यहां पर इनको असेंबल किया जाता है और लिथियम बैटरी को बेचा जाता है। लेड एसिड बैटरी की बात करें तो इंडिया में ही अवेलेबल है, इसके सारे रॉ मटेरियल भी इंडिया में अवेलेबल है और इसकी अवेलेबिलिटी आपके आसपास ही आपको 4-5 किलोमीटर के अंदर ही कोई ना कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, जहां से आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कैपेसिटी। लिथियम बैटरी, जिस लिथियम बैटरी का मैं कंपैरिजन यहां पर करने जा रहा हूं, 100 AH की C3 रेटिंग की बैटरी को मैं ले रहा हूं। मेरे पास जो सेल देख रहे हैं यह 100 AH के हैं, तो इनसे जो बैटरी बनेगी वह 100 AH की बनेगी। इसके साथ जो बैटरी मैं कंपैरिजन में ला रहा हूं वह 150 AH की है। यहां पर लिखा है 150 AH। C10 रेटिंग की यह बैटरी होती है। लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी C10 रेटिंग में आती है और C20 रेटिंग में भी आती है। पॉइंट नंबर 3, यूजिंग। लिथियम बेस इन्वर्टर, जो लिथियम बैटरी होती है इसका यूज हम लिथियम बेस इन्वर्टर के साथ ही कर सकते हैं। सभी इन्वर्टर के साथ इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है ऑल इन्वर्टर, इसको सभी इन्वर्टर के साथ यूज किया जाता है। और इस समय आप देखते भी हैं कि बहुतायत मात्रा में लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी ही इन्वर्टर के साथ यूज की जाती है। पॉइंट नंबर 4, फॉल्ट। लिथियम बैटरी के साथ 18% फॉल्ट आने के चांस रहते हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी के साथ, जैसे कि यह कंप्लीट लिथियम बैटरी आप देख रहे हैं, इसके अंदर लिथियम सेल है, एक BMS लगा होता है। क्योंकि इसके साथ कई सारे कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं तो इसके फॉल्ट आने के चांस ज्यादा हैं, जबकि लेड एसिड बैटरी के फॉल्ट आने के चांस 7% होते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिस्क। लिथियम बैटरी के साथ जो रिस्क है वह 1.4% का ब्लास्ट होने का रिस्क रहता है। यानी लिथियम बैटरी को यूज करने के लिए यदि सुरक्षा फीचर नहीं अपनाए जाते, एक अच्छे BMS का यूज नहीं किया जाता, गर्मी से इसको नहीं बचाया जाता, तो यह बैटरी बहुत भयंकर तरीके से ब्लास्ट हो जाती हैं और उसका रेशो रहता है 1.4%। जबकि एक लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी का ब्लास्ट होने का रेशो है 0.0001।
1%। पॉइंट नंबर 6, लाइफ। एक लिथियम बैटरी की 3 से 7 साल की लाइफ होती है। वह इसकी यूजिंग साइकिल पर डिपेंड करता है। जो बैटरी अधिक यूज की जाएगी उसकी लाइफ कम हो जाएगी, और जिसकी लाइफ साइकिल कम यूज होती है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और यदि लेड एसिड बैटरी का देखें तो इस बैटरी की लाइफ रहती है 3 से 5 साल। 3 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो हम यह मानकर चलेंगे कि इसकी लाइफ कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 5 साल रहती है। जबकि लिथियम बैटरी में भी ऐसा नहीं है कि कम से कम 3 साल चलेगी और अधिक से अधिक 7 साल चलेगी। जैसा कि यह बैटरी आप देख रहे हैं, यह अच्छी क्वालिटी की बैटरी नहीं है। इसकी लाइफ 3 साल से कम रह सकती है, और यदि अच्छे सेल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि लाइफ 7-8 साल तक भी चली जाए। कुछ कंपनी वाले अपनी लिथियम बैटरी की 20-20, 25-25, 50-50 साल तक की वारंटी दे रहे हैं, जबकि चाइना से इन सेल की 1 दिन की वारंटी भी नहीं मिलती है। तो जो सेलर होते हैं उसको अपनी तरफ से ही रिप्लेसमेंट वारंटी देनी पड़ती है। तो जो लोग 20-20, 50-50 साल की वारंटी देते हैं वह झूठ बोलते हैं। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वह आपको कहीं पर दिखाई नहीं देंगे और बैटरी आपको फंस जाएगी। पॉइंट नंबर 7, प्राइस। एक लिथियम बैटरी 100Ah 3 ईयर वारंटी का प्राइस आपको मिनिमम 20,000 रुपए और मैक्सिमम 25,000 रुपए में एक बैटरी 12 वोल्ट में 100Ah में आपको मिलेगी। वहीं पर अगर लेड एसिड की बात करें तो यह लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी 3 ईयर वारंटी में 12,000 से 13,000 रुपए की आपको मिल जाती है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट रहता है। जैसे यह ल्यूगार्ड की बैटरी आप देख रहे हैं, यह इस समय मार्केट में आपको 12,500 की मिल जाएगी। वहीं यदि लुमिनस की बैटरी लेंगे तो लगभग 13,000 रुपए की मिल जाएगी। एमरॉन की लेंगे तो लगभग 12,500 रुपए की मिल जाएगी। इस प्रकार से इनका रेट रहता है। वही औसतन 12,000 से 13,000 के बीच आपको एक बैटरी मिल जाती है। पॉइंट नंबर 8, सर्विस। लिथियम बैटरी के लिए नो सर्विस, यानी लिथियम बैटरी की आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। सेलर अपनी तरफ से कुछ दिन के लिए 1-2 सर्विस आपको दे सकता है तो बात अलग है, अन्यथा इनकी कोई सर्विस की वारंटी नहीं होती है। जबकि लेड एसिड बैटरी की यदि बात करें तो होम सर्विस इस समय जो भी अच्छी कंपनियां हैं, एक्साइड है, लुमिनस है, ल्यूगार्ड है, ल्यूफास्ट है, एमरॉन है, तो जो अच्छी कंपनियां हैं वह अभी घर पर यानी होम सर्विस बैटरी की देती हैं। पॉइंट नंबर 9, वारंटी। लिथियम बैटरी के लिए नो एनी रिप्लेसमेंट वारंटी, यानी लिथियम बैटरी की आपको कोई रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं मिलेगी। जबकि लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी यदि आपने एक अच्छी कंपनी की ली है, वारंटी कार्ड और बिल को आपने संभाल कर रखा है और 3 साल की कंपनी ने आपको वारंटी दे रखी है, तो 3 साल के अंदर यह बैटरी यानी एक अच्छी कंपनी की बैटरी आपको रिप्लेस होकर डब्बा पैक मिलती है। जबकि लिथियम बैटरी के साथ ऐसा नहीं है। जबकि सेलर बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब आपको दिखाएंगे, परंतु लिथियम बैटरी की इस समय रिप्लेसमेंट की आप किसी प्रकार की कोई आशा मत रखें। इस समय की यदि बात करूं तो जो इस समय लिथियम बैटरी के सेलर हैं उनके पास यदि आप एक बैटरी लेकर जाते हैं कि बैटरी खराब हो गई है, हमें दूसरी बैटरी दें, तो हो सकता है कि आपको दूसरी बैटरी मिल जाए, परंतु वह बैटरी नई नहीं होती है। आप एक बैटरी लेकर जाते हैं, बैटरी के अंदर क्या फॉल्ट है, कोई एक सेल खराब है या इसका BMS खराब है, उसको चेंज कर देते हैं और बैटरी को फिर नई पैकिंग में बनाकर किसी दूसरे सेलर को बेच देते हैं या रिप्लेसमेंट में दे देते हैं। यानी लिथियम बैटरी की जो आपको रिप्लेस मिलेगी उसको आप नई बैटरी मत माने। पॉइंट नंबर 10, मेंटेनेंस। लिथियम बैटरी के साथ कोई मेंटेनेंस नहीं है, न इसकी कोई साफ सफाई करनी होती है, न ही इसमें कोई वाटर फिलिंग करना होता है। जबकि लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी के साथ मेंटेनेंस रहता है। इस बैटरी में आपको 6 मंथ के बाद वाटर फिलिंग करना पड़ता है, यानी ढक्कन खोलकर पानी डालना पड़ता है। पॉइंट नंबर 11, रॉ मटेरियल। इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। एक लिथियम बैटरी को बनाने के लिए सभी रॉ मटेरियल, चाहे वह BMS है, चाहे वह सेल है, सभी चाइना से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जबकि ट्यूबलर बैटरी के साथ ऑल मटेरियल इन इंडिया, इसका सभी मटेरियल इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है और बैटरी भी इंडिया में ही बनती है। तो यदि देश भावना के हिसाब से आप जाते हैं तो एक लिथियम बैटरी को
परचेज करने का मतलब है कि जो हमारा पैसा है वह चाइना को जाता है और चाइना हमारे इस पैसे का ही इस्तेमाल हथियार खरीदकर हमारे सैनिकों के ऊपर करता है। तो यदि भावनात्मक दृष्टि से, देशभक्ति की दृष्टि से, देश प्रेम की दृष्टि से यदि देखते हैं तो मैं आपको लिथियम बैटरी सजेस्ट नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 12, रीसेल वैल्यू। लिथियम बैटरी की रीसेल वैल्यू 0 है, यानी जब इसकी लाइफ समाप्त हो जाएगी, 4 साल, 5 साल या 7 साल चलाने के बाद बैटरी डेड हो जाएगी, तब इसकी कोई भी रीसेल वैल्यू आपको नहीं मिलनी है, यह 0 है। लेकिन एक लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी यदि आप यूज करते हैं तो 4-5 साल चलाने के बाद जब भी आप दूसरी बैटरी रिप्लेस करते हैं तब यह ट्यूबलर बैटरी आपको 4,500 रुपए तक देकर जाती है। पॉइंट नंबर 13, एक्सपेंसेस फॉर 5 ईयर, यानी 5 साल यदि दोनों बैटरी चलती हैं तो 5 साल के अंदर हमारा इनके साथ क्या खर्च होता है। लिथियम बैटरी के साथ अप्रोक्स 24,000 रुपए, यानी 5 साल चलने के बाद बैटरी डेड, रीसेल वैल्यू 0, तो 5 साल में एक लिथियम बैटरी के साथ हमारा कितना खर्चा होता है, 20,000 से 25,000 के बीच हमारा खर्च हो जाता है। एक लेड एसिड बैटरी को यदि देखते हैं तो हम इसको खरीद कर लाए थे 12,500 रुपए की, जब हमने 5 साल चलाने के बाद इसको बेच दिया तो यह 4,500 रुपए तब भी हमको देकर जा रही है। तो यानी 5 साल में हमारा कुल खर्च कितना होता है, 8,000 रुपए, और यह एक बहुत बड़ा अंतर है। यानी 5 साल एक लेड एसिड बैटरी को चलाने के बाद हमारा 8,000 रुपए का खर्च होता है, और वहीं यदि हम एक लिथियम बैटरी को यूज करते हैं तो यहां हमारा 24,000 रुपए खर्च होता है। 3 गुने का अंतर आ रहा है, जबकि इस 24,000 रुपए में हम इस बैटरी को 3 बार अपने इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं, क्योंकि 8,000 रुपए हमारा खर्च होता है एक बार के यूजिंग में, और यदि हम 24,000 रुपए खर्च करते हैं तो यह बैटरी हमारी 15 साल तक चलती है। तो यदि लाइफ की बात करूं, जो लोग कहते हैं कि लिथियम बैटरी की लाइफ अधिक है, लेकिन यदि कुल खर्च के साथ उसका कंपैरिजन करें तो एक लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी की लाइफ आपको अधिक लगेगी। पॉइंट नंबर 14, चार्जिंग टाइम, यानी कौन सी बैटरी कितने समय में चार्ज हो जाती है। तो जैसे लिथियम बैटरी की बात करें तो मिनिमम 3 घंटे, एक लिथियम बैटरी कम से कम 3 घंटे में चार्ज हो जाती है, जबकि ट्यूबलर बैटरी कम से कम 7 घंटे लेगी चार्ज होने में। नंबर 15, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब जब बैटरी पर हम लोड चलाते हैं तो डिस्चार्जिंग मैक्सिमम 80 एम्पियर, यानी लिथियम बैटरी पर आप अधिक से अधिक 80 एम्पियर तक का लोड डाल सकते हैं, जबकि ट्यूबलर बैटरी पर इतना अधिक लोड हम नहीं चला सकते। इस पर हम केवल 50 एम्पियर तक का लोड चला सकते हैं, यानी इस बैटरी को 50 एम्पियर से डिस्चार्ज कर सकते हैं और इस बैटरी को मैक्सिमम 80 एम्पियर तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, बैकअप टाइम। यदि हम अपनी बैटरी पर एक 400 वाट लोड चलाते हैं तो 400 वाट लोड के लिए एक 100 AH की लिथियम बैटरी आपको 2 घंटे का बैकअप देगी, और 400 वाट लोड पर ही एक 150 AH की बैटरी भी आपको 2 ही घंटे का बैकअप देगी, यदि बैटरी अच्छी क्वालिटी की है और 150 AH की है। तो दोस्तों, यह कंपैरिजन के जो 16 पॉइंट आपने देखे हैं तो आप स्वयं आइडिया लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको इस समय एक लिथियम बैटरी लेनी चाहिए या एक लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी लेनी चाहिए। मेरा सजेशन आपको यही कहता है कि यदि आप 3-4 पॉइंट छोड़ देते हैं, जैसे मेंटेनेंस को, जैसे डिस्चार्जिंग को और चार्जिंग टाइम को, इन 3-4 बिंदुओं को छोड़कर बाकी सभी बातों में लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी इन्वर्टर पर यूज करने के लिए बेहतर रहती है। बेशक दोस्तों, आगे भविष्य में हमारी कंपनी भी लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ट्यूबलर बैटरी नहीं करेगी, लेकिन कुछ सच्चाइयां व्यूअर को बताना भी हमारा फर्ज होता है। ऐसा नहीं कि तारीफें की और अपना प्रोडक्ट बेच लिया और फिर आप अपने घर और हम अपने घर, ऐसा हम नहीं करते हैं। कुछ जो सच्चाइयां होती हैं वह क्लियरली आपको बताते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखना। अगली वीडियो में आपके कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।